नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले में हमने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया था, उसमें हमारा 7वां प्रैक्टिस सेशन है। और 7वें प्रैक्टिस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटी ग्रुप डी के क्वेश्चनों का हम लोग क्या लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आपके आए हुए थे। ठीक है, तो उस क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, आज देखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या स्थानीय मान से है। स्थानीय मान में हमारा दे दिया है, क्वेश्चन में हमारा स्थानीय मान में हमारा दिया है। ठीक है, तो स्थानीय मान में हमारा दे रहा है कि भाई 7 का अंकिक मान और स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो 3 जो है 7 है, 2 8 है, 4 5 6 है। तो इसमें जो 7 का स्थानीय मान 7 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 लाख हो जाएगा। और आंकिक मान हमारे पास क्या होगा, 7, और किसी भी नंबर का आंकिक मान खुद की वही वास्तविक संख्या होती है, तो वो आपका क्या होगा, दोनों का योग 7 7 4 0 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + 1/a बराबर √3, यानी आपको ये याद होना चाहिए कि ये वाला तरीका कि a + 1/a बराबर यदि k है तो a³ + 1/a³ की वैल्यू क्या होगी, तो k का क्यूब माइनस क्या होगा, 3k होगा। तो उसी के आधार पर हम लोग k के जगह पर √3 हो जाएगा, का क्यूब कर लेंगे -3 गुणे क्या होगा, और आपका क्या होगा, √3 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, 3 कड़ी में 3 माइनस क्या होगा, 3 कड़ी में 3, तो इस तरीके से उत्तर क्या होगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में? तो इस तरीके से आप इस चीज़ को क्या करिए, जानते रहिएगा। ठीक है, इस तरीके से इस चीज़ को आप क्या करें, जानते रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पर आ रहा है वो क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन आपका क्या होगा, चाल समय उसमें रेलगाड़ी का है। रेलगाड़ी में कह रहा था कि एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर की गति से चल रही एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो उसके द्वारा चली गई दूरी इसकी खुद की क्या होगी, लंबाई होती है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई का दोनों का योग होता है। तो यानी 152 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 होगा, और प्लेटफॉर्म की लंबाई x है, तो चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल 57 है, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। समय कितना होगा, 30 सेकेंड होगा। तो 6 पंजे 30 हुआ, 6 6 18, ये क्या होगा, 19 हो जाएगा। तो 152 दशमलव क्या होगा, 5 + x हमारे पास है, तो क्या होगा 19 गुणे क्या होगा, 25 50 25। तो इस तरीके से हमने देखा 25 9 225, यानी कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा आपका, 25 9 225 के 5 हासिल 22 हो जाएगा। अब 25 से कम 25 22 कितना हो जाएगा, 47 होगा, 475 आ जाएगा। 152 दशमलव क्या होगा, 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो घटाइएगा, तो घटाने पर क्या होगा, 475 माइनस क्या होगा, 152 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पास क्या होगा, 322 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। 322.5 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन में 10 + 26 माइनस इतना 15 गुणे 20 माइनस 5 भागे 2 गुणे 7 माइनस क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये आया 2। फिर अब इनको सॉल्व करते, इनको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ 5 बटे क्या होगा, 2 गुणे 2, यही ना हुआ। तो ये जब 2 से कट जाएगा तो मेरे पास इतना रिजल्ट जो मेरे पास आया उसको हमने सॉल्व किया तो क्या होगा, 5। तो अब यह देखिएगा क्या है, 10 प्लस क्या होगा, 26 माइनस 15 गुणे 20 माइनस क्या हो जाएगा, 5। तो ऐसे में आपका क्या होगा, 10 प्लस यहाँ क्या होगा, 26 माइनस 15 गुणे 15, 15 15 225। तो यहाँ 10 प्लस 26 माइनस क्या होगा, 225 है, तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 225, सॉरी तो मेरे पीछे हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यही सॉल्व करने पर ये निकल के आया कि 10 प्लस 26 अथवा 225 में से 26 जब घटाते हैं तो माइनस का 199 आता है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 189 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाए, ए वाला। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है, लगाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बॉडमास का नियम कहता है कि पहले भाग फिर जोड़ फिर गुणा, ऐसे करके ना, सॉरी पहले भाग फिर गुणा करना फिर जोड़ना फिर घटाना है। ठीक है, अब आइए देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या होगा।
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यह माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 + 4 क्या होगा, 11 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम देखेंगे माइनस का 7 और क्या होगा 44 भागे क्या हो जाएगा 11 है, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस का 7 गुणे क्या होगा 4, 7 चौक क्या होगा 28, माइनस का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज 45 अथवा से सड़क पर समान दिशा में 45 डिग्री का अनुमान कोण बना रहा है और 30 डिग्री का अनुमान कोण बना रहा है। दो बिंदु हमारे, दोनों बिंदुओं के में 1 मील यानी 1.61 मीटर है, तो भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में क्या हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये हवाई जहाज अपना उड़ते हुए जा रहा है, ये जमीन आपका है, ठीक है, आपका जमीन है। ये आपका है, ठीक है। तो ये हुआ और ये 2 पॉइंट हुआ। चलिए, एक मिनट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये 45 डिग्री का बना है एंगल, और ये आपका क्या होगा 30 डिग्री का एंगल है। समान दिशा होने का मतलब दोनों के अथवा जहाज के, यहाँ पर जहाज है, जहाज के क्या होगा एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कि इसके बीच में जो हमारे पास है 1.16 मीटर यहाँ पर है, और ये हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा है रेशियो, आप से रेशियो से बना सकते क्वेश्चन को। 45 डिग्री को 45 डिग्री को क्या हो जाएगा, एक करड़ी में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, करड़ी में 2। ये रेशियो याद करे रहिए कि ये उसका क्या होगा, हाइट होगी। ठीक है, ये हाइट होगी, ये बेस होता है, और ये क्या हाइपोटेनस उसका होता है। ठीक, और 45 डिग्री का जब आता है, सॉरी 30 डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का जब आता है तो उसके लिए क्या होगा, हाइट क्या हो गई 1√3, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में जो आपका दिखाई दे रहा है 45 डिग्री के लिए भी हाइट वही है और 30 डिग्री का हाइट यही है, तो हाइट तो हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो बेस हमारे पास है, इसका जो आपके पास दिखाई दे रहा है उसका √3 दिखाई दे रहा है, और इसका 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालना होगा, तो √3 - 1 हो जाएगा रेशियो में। तो इसका मतलब ये होगा कि जो √3 - 1 है वो क्या है, उसके बीच की दूरी, यानी इसके बेस के 30 वाले के बेस का 1 अथवा √3 और बी वाला क्या हो जाएगा हमारा 1 है, तो √3 माइनस क्या हो जाए 1 पर कितना होगा 1.61 हुआ। तो एक हिस्सा एक हिस्सा क्या हाइट है ना, हाइट पर क्या होगा 1.61 बट्टे क्या होगा √3 - 1। परमीकरण यदि करते हैं तो √3 + 1 हो जाएगा। अब फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास आएगा 1.61 करड़ी में 3 + 1/2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 0.805 आएगा, गुणे करड़ी 3 को 1.732 होता है, तो 1.732 है, यानी 1.732 होगा, तो जोड़ेंगे तो 2 दशमलव क्या होगा 732। अब इस तरीके से इसमें जब गुणा करते हैं तो करीब करीब आपका क्या हो जाएगा 25। अब ऐसे ही समझ लें इसको 25 मानिए, 25/200 2 के ऊपर होगा, तो करीब करीब आपका ये सॉल्व करने के बाद देखिए यही आएगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप हमारे पास है जो 42 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, ये 56 घंटे में भर रहा है, और ये 32 आपका क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ समान समय पर चालू किया जाता है, तो टंकी यदि खाली हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 42 और क्या होगा 56 आपके क्या हो 32 है। इसका जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं, निकाल लीजिएगा, देखिए 672 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 42 कितनी बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, 16 दूनी 32, 16 चौको 64, ये भी प्लस कार किया। 56 है तो करीब करीब कितनी बार में चला जाएगा 7 × 42 और 7 नहीं
करीब अरे 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 12 बार में चला जाएगा। और यहाँ 32 से डिवाइड करते हैं, 32 दूनी 64 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर बच जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और 32 दूनी का क्या होगा 64 हो 32 से कम 32 हो जाएगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही। तो हमने देखा कि 16 प्लस करेगा, 12 प्लस करेगा, लेकिन माइनस क्या करेगा 21 करेगा। तो अब इस तरीके से हम कहेंगे कि तीनों को एक साथ चालू करते तो 672 बटे क्या करेंगे 16 प्लस है, 12 प्लस और 21 माइनस। क्यों 21 माइनस कर रहे हैं? क्योंकि कमी हो रही है, पानी को घटा रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ क्या 28 में से 21 घटाए कितना होगा 7। अब इस तरीके से हम देखेंगे कि तो क्या होगा 7 9 63 हो जाएगा, बच जाएगा कितना यहाँ से 7 छंग 42 हो जाएगा। ये 96 घंटा हो जाएगा। और आपको पता है कि 96 घंटा एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 96 घंटा कितना दिन लगा देगा 4 दिन लगा। तो ऑप्शन में मेरे पास क्या होगा दिन में दिया था इसलिए 4 दिन हो गया। बात समझ में ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले उनका अथवा क्षमता निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे काम कैसे हो रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है, दोनों प्लस कर रहे हैं, भर रहे हैं, इसलिए दोनों को जोड़े हैं। और 32 वाला जो हमारा क्या होगा कम हो रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए उसको हम घटाए हैं। तीनों को साथ में कार्य करने पर तो हमारे पास फाइनली 7 बचता है। 672 को 7 96 घंटा लगेगा। एक दिन में 24 घंटा, तो 96 घंटा कितने दिन में लगेगा 4 दिन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर दे दिया है कि 5 + 1/7 इंटू इतना इतना है दे दिया है डिवाइडेड बाई इतना। तो पहले जब इनको हम सॉल्व करते हैं, पहले इनको आप सॉल्व करो। जब हम पहले इनको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ सॉल्व होने लायक मैं उसको छोटा करते चलूँ। 5 + 1/7 गुणे कोष्टक में जो मझला कोष्टक है, मझले कोष्टक को 14, फिर छोटे कोष्टक में 25 5 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं। छोटा क्वेश्चन कोष्टक में 25 15 माइनस 5 है तो कितना बचेगा 5 आ जाएगा। ठीक, और डिवाइडेड बाई करना है तो बट्टे में कर दो। 22 में से 6 घटाएं तो कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 6 22 होता है। तो इस तरीके से यहाँ 5 + 1 बट्टे क्या होगा 7, और यहाँ क्या होगा 70 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 14 × 25 70 बटे क्या हो 16। यहाँ 10 हो जाएगा, वो भी माइनस में रहेगा ना, माइनस में है तो 10 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 16, तो 2 से काटे 2 × 25 10, 2 × 8 क्या होगा ये 16 हो जाएगा 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिला 5 - 5 बटे क्या होगा 8, 8 पंजे 40 में से 5 घटाएं कितना होगा 35/8 हो जाएगा। 8 चौक के 32 हो जाएगा, और दशमलव लग जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ से 3 बच जाएगा। और 8 सत्ते क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। 8 चौक के फिर 32 हो जाएगा, 4.4। तो अब रिजल्ट के हिसाब से हमें लग रहा है कि इसको लगभग में दिया था उत्तर, तो हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 32% 56 है, तो वह संख्या क्या होगी, यानी 32% बराबर कितने को होगा, ये 56 के हो गया। तो 1% बराबर हमें दिखाना है, तो 8 चौक के 32 या 8 चौक के 32 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी 1% पर कितना होगा 7/4। तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा 7/4 गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। यहाँ 25 बार में कट जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास 175 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7.20 और 4.40 प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि इसे 6.3 किलोमीटर अथवा 6.30 यहाँ पर हो जाएगा कि दर से बेचने पर 16.2/3% का लाभ हुआ। अब बताइए ये जो 16.2/3 है इसको लिखा जाता है 1/6 लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोल देते हैं, और ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया। तो क्रय मूल्य हमारे पास और प्रॉफिट की यदि बात होगी तो यदि ये 6 है तो 1 रुपया लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य 7 होगा, जिस पर 6.3 रुपया 30 है देखा है, तो 1 पर क्या 0 पॉइंट क्या होगा 9 हो जाएगा। तो 6 9 54 यानी 5 दशमलव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ। अब देखिएगा हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के वस्तुएं हैं, उनका क्रय मूल्य हमारे पास 7.2 था, और यहाँ कितना होगा 4 दशमलव क्या होगा 4, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो 5 दशमलव क्या होगा 4। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1.18। तो ये देखिएगा कि इसको यदि 10 कह सकते हैं, इसको 18, तो 2 से काटे 2 × 25 10, 2 9 18, तो 5 संबंध क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर जो दिया था 6.30 ये आपका विक्रय मूल्य है, और हमारे पास यहाँ दोनों क्या है क्रय मूल्य है। तो जब क्रय मूल्य की बात आपका होती है तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या करते हैं
पहले क्रय मूल्य को बनाते हैं। क्रय मूल्य बनाने के लिए 16 से 2/3% का लाभ होता है, तो 6 पर 16 से 2/3 को 1/6 लिखते हैं, और 1/6 पर हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य 6 है तो लाभ 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 7 में 6 रुपये 30 पैसे है, तो 1 पर कितना होगा 6 पे, तो ये नहीं है, क्रय मूल्य क्लियर होगा 5.4। अब यहाँ पर देखा गया कि 7.4 रुपया वाला है यहाँ पर, ठीक है, और सॉरी 7.2 है, 4.4 है, इन दोनों को मिला करके ये रेशियो जब बनाते हैं तिरक अंतर करके 5 × 9 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन का है, यहाँ पर बस थोड़ा सा का चिन्ह ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, आप 2 × 12 2 + 12 समझिएगा, तो जहाँ जहाँ जैसे सॉल्व होने लायक वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मैंने 26 23 माइनस 6 दूनी का 12 होगा, तो मुझे 12 हो गया, प्लस यहाँ 7 तरीक का क्या 21 होगा, तो यहाँ 3 × क्या होगा 3 है ना, ये माइनस 4 दूनी का कितना होगा, ये 8 प्लस क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा 23, इस तरीके से क्या होगा 23, और यहाँ 12 प्लस 3 तरीक के 9 माइनस 8 प्लस क्या होगा 12, ठीक है। आए बस, अब यहाँ से ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन कौन आपका है, 12 8 देखिए 20 हो जाएगा, सही है ना, 3 तरीक 9, 12 8 20 हो जाएगा, तो यहाँ से 23 से घटाते तो 3 हो जाएगा, और 9 3 12, 12 मिला के कितना होगा 24 हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा क्या समझते हैं। जो ये 729 का कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो पहले 729 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 3 के घाते क्या आएगा 6 आ जाएगा, 3 के घाते क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। जब ये 3 के घाते आपका ये 6 हो गया, तो आपको अच्छी तरीके पता है कि यदि पूर्ण वर्ग बनाना है तो 3 घाते क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 3 घाते क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 3 घाते क्या होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, तब तो जाके होगा, और एक खुद आपका रहता है, बात समझे ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास कितने नंबर तैयार हो रहे हैं, आपके 4 नंबर, क्योंकि एक आपका खुद है, एक पूर्ण वर्ग नंबर है, बात समझे ना। और जिसके घात पे हमारा 2 होगा 4 होगा 6 होगा, वो सब संख्याएं आपके क्या होंगी पूर्ण वर्ग होगी। इस तरीके से आपके पास रिजल्ट क्या होगा 1 3 घाते 2 3 घाते 4 और 3 घाते 6, कुल मिला कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक। और यदि नहीं समझ में आता तो इसके लिए आप करेंगे क्या कि इसके पास जो घात होगा, घात में हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बोलेगा तो 2 का भाग, पूर्ण घन बोलेगा तो 3 का भाग, 4 घात बोलेगा तो 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या 2 घात बोला है वर्ग के रूप में, इसलिए 2 का भाग तो कितना होगा 3। तो अब संख्या निकालना होगा, तो जो मेरे पास क्या होगा ये 3 आया, उसमें आप सीधे 1 जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 4। क्यों 1 जोड़ा गया, जो आपके पास ये वाला 1 है वह 1 नंबर बढ़ जा रहा है, वो कौन है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। बाकी आपको क्या होगा नंबर सिस्टम में बताया गया, नंबर सिस्टम के वीडियो को देख करके वहां से आप क्या करिए अपना डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 पी और क्या 17 पाइथागोरस त्रिक है, तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 8 15 और क्या होगा 17, ये पाइथागोरस त्रिक है, इसको आप याद रखिएगा, तो पी के जगह पर कितना होगा 15। बात समझे ना, नहीं तो हम आपको क्या कर रहे हैं कुछ चीज़ें लिखवा दे रहे हैं, अब उसको क्या करिएगा, कुछ चीज़ें हाँ लिखवा दे रहे हैं, उसको आप लिखवा कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे पाइथागोरस जो त्रिक होगा वो क्या होगा 3 होगा, 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, फिर 6 होगा 8 होगा क्या होगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 होगा ये 12 होगा, ये पाइथागोरस त्रिक है ना, याद कर लीजिए 5 12 13 होगा, अब 15 8 क्या होगा 17 हो गया, या 8 15 17 जो भी अपना, ठीक है। फिर 24 7 कितना होगा 25 हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। 20 21 क्या होगा 29 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप पूरा क्या करें याद रखे रहेंगे, 15 है और 20 है और क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि यहाँ 8 P 17 है, तो 8 P 17 वाला यही ना है, तो जिसमें हमारे पास 8 भी है 17 है, तो इसका मतलब P के जगह पर कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुनी से 4 वर्ष कम है, तो 12 वर्ष बाद उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक है, तो रोशन की, तो वर्तमान में देखिएगा ये रोशन की वर्तमान है उषा की आयु के 2.5 गुनी से 4 वर्ष ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये रोशन है, ये उषा है, उषा के यदि x है तो रोशन क्या होगा 2.5x हो जाएगा, 2.5 गुना में 4 कम कर देना है, ठीक। फिर क्या करा 12 वर्ष पहले बोला है, पहले जब पहले की बात करते हैं तो 12 कम हो जाएगा, यहाँ जब 12 कम होगा तो 2.5x माइनस 12 कम कर दोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा कि नहीं बताओ,
यहाँ पर माइनस का 12 कम करोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस क्या होगा 12 होगा। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि तो पहले 12 वर्ष पहले उषा की जो आयु रोशन की आयु का चौथाई, रोशन की आयु का यदि मैं एक चौथाई निकाल लेता हूँ तो उषा की उम्र आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.5x हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 16, यहाँ 4x, अब 12 चौक क्या होगा 48। अब पक्षांतर कर लोगे तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा 5x। अब इसको इधर लाकर भेजोगे तो कितना होगा, ये 32 हो जाएगा। तो x बराबर कितने होगा 15 दूनी के 30 हो जाएगा, और फिर कितना होगा 15 गड़बड़ हो गया कहा हूँ, एक चौथाई भाग से, ओहो सॉरी 1 वर्ष अधिक है ना, तो एक यहाँ पर और भी होगा, एक वर्ष अधिक होगा ना, सॉरी भैया सॉरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ 1 साल अधिक होगा, एक चौथाई से 1 साल अधिक, 1 साल बढ़ा देंगे तब जाके क्या होगा, उषा की उम्र निकल के आएगी 12 वाला, x माइनस क्या हो जाएगा 12। अब भेज दीजिए तो क्या होगा, ये 2.5 हो गया x माइनस 16 प्लस 4 हो गया, फिर इस 4 को उधर भेजेंगे तो 4x माइनस 48 हुआ। अब यहाँ से कितना होगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 2.5 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा x। अब यहाँ से क्या होगा माइनस का 12, यदि पक्षांतर करते तो 12 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो x बराबर कितने का 15 दूनी के 30 और 15 चौक के 60, 24 हो जाएगा। ठीक, तो किसकी उम्र की बात कर रहा है, रोशन की। तो रोशन की उम्र कितनी हो जाएगी, रोशन की उम्र कितना होगा, उषा का 2.5 गुना यानी 24 का 2.5 गुना लिखा देंगे, 24 गुणे 2.5, 5 बटे क्या होगा 2, तो यहाँ 12 पंजे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। से कितना कम है 4 कम है, 4 कम है, तो कितना उम्र हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्या ए बी सी डी और ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है, तो ए और बी का औसत इतना है, तो सी और डी का कितना होगा। एक चीज ध्यान रखें, औसत का मतलब होता है कि सभी पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। तो यदि टोटल पदों का योग निकालना हो तो पदों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। जिनमें से ए और बी का औसत दे दिया था, तो ए और बी की वैल्यू निकालना है 19.5 में यदि 2 गुना कर देते हैं तो 19 दूनी का 38 से क्या होगा 39 आ जाएगा। तो हम कह देंगे बताओ सी और डी की बताओ क्या होगा, तो 4 लोगों का 92 है, जिनमें से ए और बी की वैल्यू 39 है, तो सी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92 माइनस क्या होगा 39 हो जाएगा, 92 माइनस क्या होगा 39 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 12 में से 9 गया कितना होगा 9 3 12 होता है, यहाँ कितना 8 में से 3 गया 53 हो जाएगा। औसत पूछा है तो औसत में क्या होगा टोटल योग बटे पदों की संख्या। टोटल मेरे पास क्या होगा 53 2 लोगों का, और कितने लोग हैं 2, अब भाग दोगे तो कितना होगा 26 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, ये इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो यदि वे एक साथ काम पूरा करे तो कितने दिन लगे। देखो 3 अथवा 4 गुना अधिक है ना, तो देखिए इफिशियंसी तो पहले ये निकाल लेते हैं ए और बी का। ए बी से 4 गुना अधिक है यानी 1 है, तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास जो टाइम है उल्टा हो जाएगा 1 4। अब एक दिन लगाया, ये 4 दिन लगाया, तो उसके बीच में अंतर 3 का हुआ, 3 पर कितना दिन 60 दिन, तो 1 पर कितना दिन 20 दिन, तो 1 पर कितना दिन होगा 20 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए अपना 4 के हिसाब से काम करता तो पूरे कार्य को कितने टाइम में पूरा करता 20 दिन में पूरा करता। एक दिन में 4 ठो तो 20 दिन में कितना होगा 80 काम पूरा होगा। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि दोनों को मिलकर काम करना, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगा 5 की, तो 5 का हम लोग भाग देंगे, तो 5 चौक के क्या होगा 20, 4 चौक के कितना होगा 16। यही टेक्निक बहुत आसान टेक्निक है, बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन कि 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान है और इसका एक कोण हमारा 120 डिग्री है था, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए भाई देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन अच्छे कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, उस चीज को आप क्या करिए गौर करिएगा।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12 और 8 का यदि हमारे पास भुजा वाला यदि आयत है उसको समचतुर्भुज बनाएगा। समचतुर्भुज में आयत की परिधि और समचतुर्भुज की परिधि दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गई। ठीक है, तो अब ये बताइएगा कि यदि हमें आयत का परिधि निकालना होगा तो आयत की जो परिधि यानी परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस क्या होगा, चौड़ाई होगा। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज की परिधि बन जाएगी। तो समचतुर्भुज की परिधि जो होती है, समचतुर्भुज की जो परिधि होती है, परिधि जो होगी समचतुर्भुज की, वो क्या होता है, 4a होता है। 4a जिसकी वैल्यू 40 है, तो a बराबर कितने का होगा, 10। तो कोई भी समचतुर्भुज हमारे पास है और उसमें ऐसे बना हुआ फिगर, ठीक है, जैसे प्रत्येक की लंबाई यदि 10-10 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और एक कोण यदि आपके पास 120 अंश है, इतना ध्यान रखें, जब एक कोण 120 अंश है तो किसी भी समचतुर्भुज में आपका क्या होगा, यदि एक कोण 120 अंश है तो उसकी जो छोटा विकर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, छोटा जो विकर्ण होता है, छोटा विकर्ण, वो छोटा विकर्ण आपका क्या याद रखिएगा, उसकी खुद की भुजा होती है। और बड़ा जो विकर्ण होता है, बड़ा विकर्ण, वो भुजा का √3 गुना होता है। और ये सब डेरिवेशन है भाई, इसको आप याद करे रहिएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास ये हुआ कि ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 10 करड़ी में 3 हो जाएगा। क्लियर। तब एरिया मुझे निकालना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है 10 गुणे 10 करड़ी में क्या होगा, 3। तो इस तरीके से 5, 50 करड़ी में क्या होगा, 3। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। 50 करड़ी में क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, आगे क्वेश्चन में है काम समय का, बात समझ में आ रही है। यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि आपका क्या होगा, बहुत सारे दोस्त यार जो भी अपना है वो अपना क्या होगा, वीडियो से वंचित होने ना पाए। ठीक है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है भाई, कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, क्वेश्चन लगाने का तरीका को सीखिए। जो चीज़ें प्रॉब्लम में होती है आप कमेंट मार करके क्या करिए, कमेंट पूछ सकते हैं भाई कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, उसको हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि ABC की बात कर रहा है, वो एक दिन में अथवा 45 दिन में काम करता है। तो यदि मैं ABC की बात करूँ तो एक दिन में 1/45 तो काम करेगा कि नहीं, ABC बात समझ। और उसी तरीके से A और B को देखा जाए तो A और B एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 1/54 काम कर ले रहे हैं। और B और C देखा जाए तो B और C एक दिन में कितना काम करे, 1/90 काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यदि AB और BC को यदि जोड़ते हैं तो ABC आ जाएगा कि नहीं, ABC आ जाएगा, B हमारे पास एक्स्ट्रा होगा कि नहीं। अब आप बताओ कि मुझे B की वैल्यू निकालना पड़े तो हम कह दें कि यहाँ A है, B है और C ये B है। तो हमने एक ही बात कहा कि यदि मान लेते हैं कि A B और क्या होगा, तीनों को जोड़ते हैं तो ABC तो आ जाएगा, ABC प्लस B आ जाएगा। अब जिसमें ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगा, इसको यदि हम निकाल देते तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाती। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए बस सीधा सा काम किया करिए, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए सीधा काम किया करिए कि पहले जहां पर दोनों वाले हैं उनको जोड़ दो आप, दोनों वाले में जो तीनों काम कर रहे हैं उसको क्या घटा दो आप। तो हमें समझ में आ गया कि जो दोनों में काम कर रहे थे, बी दोनों में क्या था, एक और बी के साथ, ए के साथ भी बी था और सी के साथ भी बी था, तो वहां से बी का हमारा कार्य क्षमता निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम देखेंगे तो 270 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौके 50, 25, 2 5 बार में होगा। और यहाँ कितना होगा, 9 3 27 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब इस तरीके से 5 3 8 में से 6 का कितना होगा, 2 बटा क्या होगा, 270। काटोगे तो 1 बटा क्या होगा, 135। इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना होगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, मैं लगा दिया ऐसे। आगे देखिएगा, सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु 5 संबंधी 4 है। चलो भैया इनका रेशियो आपका क्या होगा, 5 संबंधी क्या होगा, 4 था। और कह रहा 3 साल बाद उनकी आयु 11 संबंधी क्या हो गई, 9 हो गई। एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे यदि प्रश्न आता है तो इनके बीच में जो गैप हमारे पास आती है, इनके बीच में जो गैप हमारे पास आती है वो गैप सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1 है और यहाँ गैप कितने की है, 2 है। तो सेम तो है नहीं, तो सेम करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, और यहाँ क्या होगा 8, और यहाँ 11, और यहाँ क्या होगा 9। अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ से भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ से भी 1 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ने पर कितने साल बढ़ जा रहा है 3, तो 8 पर कितना 8 तरीके क्या होगा 24 हो जाएगा। किसका उम्र पूछा था? चिराग का। सुरेश और क्या होता? चिराग था। तो चिराग की उम्र कितनी है? 24 साल है। समझ में आ रहा है ना भाई? जब रेशियो हमारे पास जो रेशियो का जो डिफरेंट हमारा सेम यदि नहीं है तो रेशियो के डिफरेंट बराबर करने के लिए क्या कर किसी नंबर का गुणा करना होता है। जब किसी नंबर का हम लोग गुणा करते हैं तो उस दशा में आप लोग क्या करेंगे कि पूरे पदों में आपस में क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर आगे सॉल्व कर दिया जाएगा। बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम क्या होगा साधारण नमक है, 320 ग्राम पानी है, दोनों को मिला दिया जाता है। जब दोनों को मिलाया जाता तो विलयन हमारा कितना तैयार होगा? तो आपको कंफर्म हो गया कि 320 हमारे पास 49 यदि आप जोड़ देते हैं तो टोटल विलयन आपका क्या होगा 369 हो जाएगा, 369 हो जाएगा। अब आपसे परसेंटेज पूछ रहा है किसकी? संयोजकता का। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की कितनी होगी, उसका मतलब कुल परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। जब परसेंटेज पूछ रहा है तो टोटल हमने मिश्रण कितना मिलाया? तो 49 ग्राम मिलाया था। ठीक, और कितना टोटल मिश्रण तैयार हो? 69, 369 गुणे क्या होगा ये 100 हो जाएगा। तो करीब आपका कितना होगा ये 49 100 बट्टे आपका क्या होगा 369। तो 7 से तो कटेगा नहीं, 13 3 बार में जाएगा, तो करीब करीब बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो अब नज़दीक है तो करीब करीब आपका भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नंबर दिए हैं सब बहुत नज़दीक में हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 369 है, तो 369 में आपका एक बार में चला जाएगा, 369 हो जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बचेगा, यहाँ क्या होगा 8 में से 6 गया क्या 2 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर कितनी बार में जा सकता है? 3 बार में ही जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 3 9 27 के 7 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 3 6 18 2 20 हो जाएगा, हासिल 2। और 3 तरीके 9 2 क्या होगा 11 हो जाएगा, यहाँ से घटा देते तो ये कितना होगा 3 होगा। और यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बच जाएगा आपके पास 1 होगा, 103 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा देते तो इतना होगा, करीब करीब आपका 2 बार फिर चला जाएगा। 2 बार क्या हो 3 बार लगभग में चला जाएगा, नहीं 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो करीब करीब आपका क्या होगा ये 13 दशमलव क्या होगा 28 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा 13 दशमलव क्या होगा 28 आएगा। लगाने का तरीका यही आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 3 महीने के लिए निवेशित किए गए 875 रुपये 21 रुपये ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर का। एक काम करते हैं, 3 महीने में यदि 21 रुपया है तो 1 महीने में कितना होगा 7 रुपया। तो 7 रुपया 1 महीने में हुआ, 7 रुपया 1 महीने में हुआ, तो साल में कितना होगा 12 7 84, यानी कुल मिला जुला के कितना होगा 84 रुपया। किस पर हो रहा है 875 पर हो रहा है। गुणे क्या होगा ये 100 हो जाएगा, तो 25 चौके क्या होगा 100 होगा, 25 से 75 हो जाएगा। फिर बच जाएगा कितना यहाँ से करीब 22 और 25 नवा 225 हो जाएगा। ठीक है, तो करीब करीब आपका 3 से काट 4 12 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 बटे 24 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। सही है ना। 25 से 75 बचेगा कितना, ओफो सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया। 25 से 75 बचेगा 12 ना, 25 से 75 बचेगा कितना 12 हो जाएगा। सॉरी फिर से देख देते हैं, तो 12 सत्ते क्या होगा 84 हो जाएगा। बारह सत्ते क्या होगा 84, तो रेट निकालना है, तो रेट बराबर कितने का होगा 84 बटे कितना हो जाएगा 875 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 875 हो जाएगा। गुणे क्या होगा 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 25 से 75 बचेगा 12, 25 पंजे 125 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 होता है, 7 पचे 35 हो जाएगा। 12 चौक 48 बटे क्या करेंगे 5, तो इस तरीके से 9 दशमलव क्या होगा 6% आ जाएगा सालाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास इतना है 8 मीटर ऊंचा है, कोई प्लेटफॉर्म हमारा क्या होगा 8 मीटर ऊंचा है, ठीक। और अब यहाँ से देखा गया कि कोई हमारे पास क्या होगा, ये टावर है, ठीक, और ये प्लेटफॉर्म और टावर को क्या किया, मिलाने वाली रेखा होगी। तो अब यहाँ से देखिए उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो अब टावर को कैसे मिलाया गया है, टावर के शीर्ष से ये मिला दिया गया है, ठीक। अब जो यदि कह रहा है कि टावर का शीर्ष जो उसके शीर्ष से, उसके वो ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से देखा गया, तो यहाँ से देखा गया तो हम लोग क्या कर दे, इसको ऐसे से मिला देते हैं। तो ये वाला जो एंगल हमारे पास है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास 40 कड़ी में 3 है ना, और ये आपके पास 8 है, तो यहाँ 40 कड़ी में 3 हो जाएगा कि नहीं। जब ये 40 कड़ी में 3 होगा, tan के फॉर्म में ये हाइट हुआ, तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, हाइट बटे क्या होगा, ये वाली हाइट केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट की बात हो रही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 1/√3 होता है, यहाँ 40 h बटे 40 कड़ी में 3, तो इस तरीके से कड़ी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर क्या होगा, 40 हो जाएगा। क्लियर। और जब h बराबर यहाँ 40 हो जाएगा और ये कितना 8 होगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा भैया, 48 हो जाएगा। टोटल मिला कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न और कथन को पढ़िए और तय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो 10वीं की परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या देना है। कह रहा है कि 80% छात्र पास हुए, चलो ठीक है 80% छात्र पास हुए, लेकिन हमें कुल जनसंख्या चाहिए, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, कोई ना कोई संख्या की जरूरत पड़े, तो यहाँ तो परसेंटेज दिया है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कह रहा है कि पास हुए छात्रों में लड़के और लड़कियां समान, चलो लड़के और लड़कियां यदि समान हैं तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, यदि मान लो लड़के संख्या 1 है तो लड़कियां भी 1 होगी, लेकिन हम लोग यहाँ से संख्या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मुझे संख्या निकालने के लिए यहाँ तो रेशियो बना और यहाँ क्या बना, परसेंटेज बना। तो परसेंटेज के लिए भी एक संख्या की जरूरत पड़ रही है, रेशियो के लिए भी एक संख्या की जरूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, न तो पहला देने के लिए उत्तर सही होगा, न तो दूसरा, तो उत्तर हमारा क्या, न तो पहले के लिए और न ही दूसरा पर्याप्त होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस वाले प्रश्न में कहता है कि हमारा क्या होगा, कि इसको भी आप पढ़िए, और कह रहा है कि इसमें कौन से कथन से हमारा उत्तर दिया जा सकता है, कौन से कथन से हमारा उत्तर दिया जा सकता है। तो पहला कथन हमारा ये है, तो ये ए का उस बी में कोई रिलेशन अभी तक नहीं मिला है, तो हमने ए और बी का यहाँ एक रिलेशन दिखा, ए इंटू बी बराबर बी है, चलो ठीक है, ए इंटू बी हम लोग निकालते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ए इंटू बी निकाल रहे हैं, तो कोई भी हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बात हो रही है, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लाई होगा, तो रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, रो और क्या हो जाएगा, कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का रो, तो पहले का रो 1 में 1 का गुणा करेंगे और प्लस 0 में 2 का गुणा करेंगे, ये होगा, ठीक। जो जानते हो जानते होंगे, 1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, और 0 में आपका क्या होगा, x का गुणा करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या, 0 और 1 का 1 2 में गुणा करें, 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में x का गुणा करेंगे तो x आएगा। तो इस तरीके इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, और यहाँ क्या होगा, 2 है, और यहाँ क्या होगा, x है। तो अब देखिएगा ये वैल्यू दिखा रहा है, ये कौन है, b है ना, तो ये तो b को डिनोट करने लगा, ये किसको डिनोट करने लगा, b को डिनोट कर, लेकिन ये बताए b को डिनोट करना, तो लेफ्ट और राइट में कंपेयर करने पर कहीं x की वैल्यू कुछ मिल रही है, नहीं मिल रही है। बात को समझिए, हमने देखा कि x की जगह पर यहाँ x निकल के आया सॉल्व करने के बाद भी, और यहाँ भी आपका x था, तो इस तरीके से हम लोग दिए हुए मानों से हम लोग क्या करें, x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ भी प्रश्न वही होगा, 1 और 2 दोनों ही कथन पर्याप्त नहीं है, बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 रुपये 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की तरह 2 साल में प्राप्त हुआ कितना होगा। तो पहले तो क्या होगा, 2.5 4.5 का 2 साल लगाएंगे तो कितना होगा, 9% हो जाएगा। 250 का कितना परसेंट, 9% निकालो आप, 25 9 225 हो जाएगा, और एक अंक पर दशमलव लग जाए, 22 दशमलव क्या होगा, 5 हो जाएगा,
ठीक, ये आसान है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक वो उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 हिस्सा दान कर देता है। तो कह रहा है कि यदि उसने दान में इतना रुपये दिया तो पिता की संपत्ति कितनी थी। अब मान लेते पिता की संपत्ति कोई रही होगी, एक्स रही होगी, उसका 2/5 हिस्सा इसको मिल गया था लड़के को। वो लड़का अपने हिस्से का 1/3 दान कर देता, जो किसके बराबर है, 16,858 के बराबर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 होगा, 2 9 18 होगा। ठीक, अब यहाँ से x बराबर क्या होगा, 84 29 है हमारे पास। में 5 से 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 9 135 के 5 होगा, 13 हो जाएगा, 15 2 30 और 13 3 ना। तो लास्ट में यही आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप बूढ़ा कर लेंगे तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर आ जाएगा 4। बात समझाई ना। तो पूरे धन का 2/5वां हिस्सा मिला, उस पूरे धन के 2/5वां का 1/3 क्या कर रहा है, दान कर दिया, और दान वाला पैसा दिया। तो जैसे अपना x का माने x का 2/5 का 1/3 निकालेंगे, फिर चालू करेंगे, पर x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1,26,435 आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट में ये दे दिया है, चावल की खपत का आंकड़ा दे दिया है। 2012 में आपका चावल कितना, 2 लाख टन था। तो चेन्नई में चावल की खपत कितनी होगी, चेन्नई, तो चेन्नई आपके पास कितना है, 30% है, और टोटल खपत हमारा 100% होगी, जो इसके बराबर 2 लाख के बराबर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 1% पर कितना हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। तो 30% पर रहा चेन्नई ना, तो 30% पर कितना होगा, ये 60,000 हो जाएगा। 30 पर कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा, 60,000 टन हो जाएगा। बात में बहुत आसान है। टोटल हमारे पास 100% पर कितना, 2 लाख है, तो 1% पर 2,000 है, तो आपके पास चेन्नई में 30% पर कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक थैले में नीली और लाल गेंद नियत अनुपात में है, समान अनुपात में है। यदि हमारे पास 84 लाल है और नीला कितना है, 36 है। रेड और ब्लू की बात किया, 84 और 36 है, तो इस दशा में आपका रेशियो कितना हो जाएगा। ठीक, तो इस दशा में रेशियो कितना हो जाएगा, तो 12 7 84 होगा, 12 3 36 होता है। फिर कह रहा है यदि नीली हमारे पास 54 है तो लाल कितना होगा, तो इसका मतलब रेशियो हमारे पास 7 संबंधित 3 है। नियत अनुपात का मतलब कि नया वाला भी रेशियो आपके पास 7 संबंधित 3 ही आना चाहिए। और 3 वाले में कितना दिया है, 54 दिया है नीले वाले का, ठीक है, और रेड का। तो 3 पर 54, तो 1 पर 18 हो जाएगा, तो 18 सत्य क्या होगा, 126 होता है। तो कितना होगा, 126। बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आसान होगा प्रश्न, बस देखते रहिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चार्ट रेस्टोरेंट में XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी दिया गया है। इसमें आपका क्या दिया है, चाइनीज है 5%, बर्गर है आपका 25%, पिज्जा 15%, डोनट कितना होगा 20%, और सैंडविच कितना है 20%, अदर बेक आइटम कितना है 15% है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पर देखा गया कि ये जो हमारे पास टोटल है, तो 100% पर तो क्लियर हो गया कि हमारे पास 100% पर 35 है, तो 1% पर हम लोग कितना निकालेंगे, 35 बटे क्या होगा, 100 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि सैंडविच की बात कर रहा है, तो सैंडविच में हमारे पास 20% है, तो 20% पर बताओ कितना होगा, तो 20% पर हमने देखा 35 बटे 100 कर लो, आप 20 कर लो, तो 20 पंजे क्या होगा, 100, 5 सत्ते 35, यानी कितना हो जाएगा, ये 7 लाख हो गया। बात समझे ना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि XYZ एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण x 90 अंश है, यानी ठीक, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका क्या होगा, x है, y है, और क्या होगा, ये z है। ठीक, और यहाँ पर सॉरी x 90 है ना, x हमारे पास क्या होगा, 90 है, ये y ले लेते हैं और z ले लेते हैं ऐसे। तो YZ कितना है, 10 है, और XY कितनी है, 6 है। तो जहाँ 10 और 6 त्रिक नियम, मैंने 6 8 10 अभी जस्ट पीछे, तो यहाँ कितना हो, 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास यदि अंतर्वृत्त की बात हो रही है जिसका केंद्र C है, अंतर्वृत्त निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या की जानकारी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का जानकारी यही है कि भाई अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालते हो, R बराबर क्या होगा, सूत्र याद रखे रहेगा आपका, क्या होगा,
लंब हो जाएगा, लंब, आसान है, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जोड़ दो, कर्ण को घटा दो, बटे क्या कर लो, 2 कर लो। तो लंब हमारे पास कितना हो गया, 8, 6 माइनस 10/2, 8 6 14 में से 10 गया, कितना होगा 4, 4 का आधा करेंगे कितना होगा ये 2। अच्छा क्लियर हुआ। चलिए, लेकिन अब कह रहा है कि अंतर्वृत्त का जो वृत्त के घिरे हुए क्षेत्र के अतिरिक्त हमारे पास क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाले एरिया चाहिए और ये वाली एरिया चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया क्या होगा, एक वृत्त अथवा वो क्या बोलते हैं समकोण है, समकोण का एरिया 1/2, लंब गुणे क्या होगा आधार में से एक वृत्त का एरिया, वृत्त पाई r² यानी 2 का स्क्वायर घटा देते हैं। तो यहाँ 2 चौक के 8 हो जाएगा, 4 छंग क्या होगा 24 माइनस 4 पाई आपका ये रिजल्ट होगा, 24 माइनस 4 पाई। बात समझे ना। तो आज के सेशन को हम लोग इसी पर ख़त्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और लोगों तक क्या करें, वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है ना। और तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी मिलते हैं, ठीक, ओके।